उम्मीदें भी बढ़ती चली जाती हैं। योगी सरकार में पिछले साल यानी पिछले कार्यकाल में रोजगार का एक बहुत बड़ा सवाल था, बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी हो गई थी और जिस तरह रिपोर्ट आए थे उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया था बेरोजगारों में। दूसरे टर्म पीरियड में रिपीट होने के बाद से जहां संकल्प पत्रों के वादे को पूरा करना है, वहीं योगी सरकार ने सबसे ज्यादा शक्ति दिखाई है शिक्षा पर, यानी कि रोजगार पर, चाहे वो स्वावलंबन हो चाहे वो सरकारी हो। लेकिन अब सरकार ने ठान लिया है, चाहे वो ये कहने की बात हो कि 100 दिन में वो 10,000 रोजगार देंगे। लेकिन यहां पे सवाल ये भी है कि जो नियुक्तियां पड़ी हुई हैं उनका क्या होगा, जो भर्तियां कोर्ट में चल रही हैं उनका क्या होगा, जो सरकार अपने ही खिलाफ अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है उनका क्या होगा, जो लाखों की बेरोजगारी खड़ी हो चुकी है। जैसे डीएलएड में 2.5 लाख बच्चे हर साल निकलते हैं, बीएड करके, बीटीसी करके, ये तमाम रोजगार की सृजन पर जिस पे हम जोर दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि मंडी परिषद में भर्ती 16 पद की खाली है। पीटीआई में 2021 यानी अनुदेशक की बात करें तो देखिए उसमें वहां पर सहायक अधिकारी की 904 है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भी देखिए भर्तियां, राजस्व लेखपाल 8,085, सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती में भी देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि कितनी ये सारी भर्तियां हैं, इतनी सारी सीट्स वैकेंट हैं, मतलब खाली हैं इन सब डिपार्टमेंट्स में। तो ये जो सीट्स खाली हैं ये कब भरी जाएंगी? तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम एक हायरार्की में चले, यानी कि सही शिक्षा होना चाहिए, सही शिक्षा के साथ सही तैयारी होनी चाहिए, सही तैयारी होने के बाद सही भर्तियां निकलनी चाहिए और सही भर्तियों के बाद सही नियुक्तियां निकलनी चाहिए। ये चेन होना चाहिए और चेन में ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक लाना चाहिए और उस सिस्टम पर सरकार की मंशा देखिए अब इस बार दिख रही है कि उस पर काम करना चाहती है। लेकिन फिर वही कि जो कॉकस है ब्यूरोक्रेसी का, क्या उसको काम करने देगी? जो बेरोजगारियों की लॉबी खड़ी है उसको कैसे बीजेपी सरकार के सामने एक टफ चैलेंज है। और स्वीकारा भी उन्होंने कि 5 साल में जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया वो बेरोजगारी का ही है। बेरोजगारी की जो भर्तियां और लंबित हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा, नई भर्तियां कैसे निकाली जाएंगी, लाखों की संख्या है वहां हजारों की क्या भर्तियां निकाल के उसको बैलेंस कर लिया जाएगा। बैलेंस करने के लिए सरकार के पास क्या है स्ट्रैटेजी? और विपक्ष में जो बैठे हैं, जो 22 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे थे, या कांग्रेस में जैसे भर्ती विधान निकाला गया, युद्ध मैनिफेस्टो निकाला गया, स्पीक अप कैंपेन चलाया गया, उनके पास क्या स्ट्रैटेजी है? अगर वो नहीं जीत के आए तो क्या अब वो स्ट्रैटेजी पे, वो अपने मैनिफेस्टो पे जो उन्होंने तैयार किया था बच्चों से बात करके, क्या अब उस पे काम नहीं करेंगे? उनके पास क्या ऐसे फुल प्रूफ परफॉर्मा है, सर्कुलर है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश से हम बेरोजगारी की जो एक जड़ है, जो एक जंजाल है, उसको हम खत्म कर सकते हैं? क्योंकि सदन में विधायक मौजूद हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम इसी परिचर्चा में लेंगे। डिबेट की शुरुआत करते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शमशी आजाद बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ महमूद नेता आरएलडी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नावेश शिको वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शमशी जी आपके पास आती हूँ, बेरोजगारी पर सरकार की इतनी सख्ती क्यों? शमशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। देखिए, पिछली सरकार जो रही है वो आपको पता है कि 1 साल के बाद जैसे ही जो है हमने काम शुरू किया तो वैसे विपक्ष ने हमको घेरा और उसके बाद 2 साल कोरोना जैसे भयानक बीमारी ने इस देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रखा। और उसके बाद हमने किस तरीके से कोरोना पे कंट्रोल किया, किस तरीके से कोरोना पे काबू किया, वो भी एक बेमिसाल रहा। और उत्तर प्रदेश में हमारी जो दोबारा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको विश्वास करके दोबारा से हमको सदन में बैठाने का काम किया। योगी जी ने इस बार जैसे ही शपथ लिया है वैसे ही आपने देखा है कि फर्स्ट डे से ही वो एक्शन मोड पर हैं और उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ड्रीम प्रोजेक्ट के काम करने के साथ साथ उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय हैं उत्तर प्रदेश में, एक सबसे पहले उन्होंने जो माफिया राज खत्म करने की पिछले साल जो पिछली सरकार में जो मुहिम छेड़ी थी उस पर कार्रवाई करने का काम शुरू किया। और दूसरे उन्होंने फ़ौरन ही अपने सारे अधिकारियों को ये अलर्ट करके रखा है कि 100 दिन में जो है आप अपने अपने विभागों की समीक्षा करके कौन सा काम वहाँ पर चल रहा है, कितनी रिक्तियाँ हैं, किस प्रोजेक्ट पे क्या होना है, सारी रिपोर्टें उन्होंने अपने विधायकों से, मंत्रियों से करने के लिए कहा और अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही इन्होंने 100 दिन में कम से कम 10,000 तो इन्होंने कहा है कि हम कम से कम सरकारी नौकरियां देंगे। इसके अलावा कम से कम 50,000 का उनका टारगेट है और प्रति वर्ष 2 लाख सरकारी नौकरी उनका देने का टारगेट है कि 5 साल में कम से कम वो 10 लाख नौकरियां देंगे उत्तर प्रदेश को। और ये उनका वादा है और इस बार ये उस वादे को पूरा ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है। आरिफ जी, सरकार वादा कर रही है कि हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे, 5 साल में 10 लाख नौकरियों का देने वादा किया गया है। मैं पिछले उस पे डाटा पे नहीं जाती हूँ, प्रेजेंट की मौजूदा स्थिति की बात करते हैं। लेकिन
मैंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि जब एक कॉकस, आपकी ब्यूरोक्रेसी की कॉकस जब उस पर काम ना करना चाह रही हो तो आप उस पर कैसे कंट्रोल लगाएंगे। और दूसरा कि 10 लाख रोजगार तो आप दे रहे हैं, लेकिन जहां एक साल में 2.5 लाख बेरोजगार की लॉबी खड़ी हो रही है, वहां पर 2 लाख आप अगर रोजगार देंगे तो बैलेंस कैसे बन पाएगा। देखिए 2 लाख सरकारी नौकरी का, मैडम आपने सुना नहीं हमारी बात, 2 लाख सरकारी नौकरी के अलावा हमारे पास वैकल्पिक बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो पिछले तो साल भी आपने हमने बताया दिए भी थे। तो ना शमशेद जी, आप बताए तो होते हैं। नहीं, सरकारी नौकरी हमने कहा ना, वैकल्पिक रोजगार जो होता है, जो प्राइवेटेशन जिसको कहते हैं, निजी कंपनियों में और कारखानों में और यहाँ वहाँ जो इसमें जो है कम से कम हम जो है तो उनको 2.5 से 3 लाख 4 लाख हमारा करने का टारगेट है। लेकिन ये 2 लाख जो ये सरकारी नौकरियां जो हैं, कैसे शमशेद जी इसको कैसे करेंगे आप? हम 2.5 से तो 3 लाख जो नहीं- आप कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में आप नौकरियां देंगे। जी रिक्ति भरी हुई है ना, जहाँ जहाँ पे स्थान खाली है कंपनियों को हम अपने जो है तो वो आपके पास है नहीं डाटा? है नहीं, अभी तो हमने देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने यही तो कहा है अपने अपने अधिकारियों को कि आप 100 दिन में अपने अपने विभागों की समीक्षा करें, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से रोजगार देंगे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भय का जो है तो समाज जो अधिकारी विभाग की रिपोर्ट देंगे वो सरकारी होगी ना। जी उसी पे तो काम किया जाएगा। तो सरकारी आप 2 लाख नौकरी देने की वादा कर जी, रहे हैं। जी, प्रति मैंने वर्ष- आपसे कहा कि डीएलएड के बच्चे अगर एक साल 2.5 लाख खड़े हो रहे हैं और अगर आप 2 लाख नौकरी दे रहे हैं, मैं सरकारी की बात कर रही हूँ, तो 50,000 बच्चे अभी भी आपके पास रिमेनिंग है। 50,000 बच्चे नहीं, इसके अलावा भी और भी तरीके से बच्चे पढ़ के निकलते हैं जो इंटर करने के बाद छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, रोजगार के लिए निकलते हैं। हाँ। तो हम उनको केंद्र सरकार की भी नीतियां हमारे पास है, हमारे पास उत्तर प्रदेश की सरकार की नीतियां भी हैं। इसके अलावा उत्तर पूरे भारत में जहाँ कहीं कह पर रही हूँ शमशेद जी, आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे समझ में नहीं, तो आएगा? आपके पास अभी नीतियां हैं, अभी वो हमारे नीतियां पास कौन सी अभी हैं? हमारे पास कोई डाटा ऑथेंटिक नहीं है तो हम आपसे कैसे बता दें। अभी तो जो योजनाएं हम लोगों ने लागू की, इस पर काम करने का प्रयास शुरू किया है। योजनाओं के नाम तो होंगे। नहीं, योजना यही है कि हम जल्दी से जल्दी 2 लाख रोजगार देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी योजना का नाम यही है कि हम उत्तर प्रदेश में भयमुक्त समाज देंगे, उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ चलिए, लेके ठीक है। जाएंगे। आरिफ जी, जो काम रुका वो उस काम को ठीक है, पूरा मैं करेंगे। आती हूँ आपके पास शमशेद जी। आरिफ जी, देखिए सरकार जो अभी स्थापित हुई है, हम इस सरकार की अभी तो हम सराहना करेंगे। भाई आपने अभी जो सोच समझ करके कदम उठाया है नौकरियों के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, 100 दिन के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये विपक्ष इसकी सराहना करता है। मगर ये कितना इम्प्लीमेंट ये कर सकते हैं, कितनी चीज़ें ये ज़मीन पर ले आ करके रख सकते हैं, पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को देखते हुए थोड़ा सा विश्वास कम होता है। मगर फिर भी विश्वास करना ये होगा कि हाँ बहुत ही एक्टिव मूड में है मुख्यमंत्री जी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी ये बहुत बड़ी समस्या जो बेरोज़गारी की रही, नौजवान हर मोर्चे पर खड़ा रहा, जहाँ जहाँ आप देखिए प्रेस के रिपोर्टर पहुंचते थे वहाँ पर और भी मूल समस्याओं की अच्छा, बातें मैं करने आपको के अलावा आरिफ जी एक सेकंड यहाँ पे रोकना चाहूंगी। मैं सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि जो कॉकस है ब्यूरोक्रेसी का, वो क्या काम कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि पिछले टर्म पीरियड में भर्तियां निकली नहीं है, लेकिन सवाल वहां पे ये हो पाता है कि भर्तियां निकलने के बाद नियुक्तियां कितनी होती हैं और भर्तियां निकलने के बाद वो नियुक्तियां कितनी देर में होती हैं। क्या 5 साल तक उसको रिघाया जाता है कि वो 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, जैसे चुनाव कंप्लीट हो जाता है और सरकार सत्ता में आ जाती है, 3 से 4 महीने का टाइम डेट शेड्यूल सब फिक्स रहता है, तो उसका भी टाइम डेट शेड्यूल फिक्स होगा? देखिए अब ये सरकार के अपने विवेक पर है, मुख्यमंत्री जी के अपने ऊपर है। मुख्यमंत्री जी अगर इसी ब्यूरोक्रेसी से चाहेंगे तो वो बहुत अच्छा काम भी ले सकते हैं, और अगर मुख्यमंत्री जी नहीं करना चाहेंगे या उनके मन में नहीं है कि हम खींचेंगे, या जैसे पिछली बार हुआ है कहीं मुकदमे कायम हो जाते थे, कहीं पर्चे लीक हो जाते थे, कहीं कुछ हो जाते थे, तो अगर इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हुए जो विपक्ष ने पिछले 5 साल में उठाया है, उन सब मुद्दों पर नज़र रखते हुए अगर वो कोई काम करेंगे तो नौकरियों के स्तर पर या और भी जिस मामले में जहाँ जहाँ कमियाँ थी जो विपक्ष ने उठाया, और सही मुद्दे विपक्ष ने उठाए, ऐसा नहीं है किसी भी मामले में आप किसी भी उसमें आप देख लीजिए, चाहे वो महिलाओं के सुरक्षा के बारे में रहा हो, चाहे नौजवानों के बारे में रहा हो, चाहे महंगाई के बारे में रहा हो, कोई भी एक मुद्दा रहा हो, अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे कि हाँ मुझे वाकई में मुझे नौजवानों की बेरोज़गारी को दूर करना है, मुझे नौकरी देना है, और पिछली बार के तरीके से इस तरीके की हवाई बातें ना हो कि भाई ये भी एक रोज़गार है कि आप पकौड़ा तल दीजिए, ये तो पिछली 5 साल तो ये अकौड़े पकौड़े में ही चली गई है। मगर हम अभी कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि 100 दिन का समय जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, 100 दिन तक ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। देखिए डिस्कशन में हमारे साथ जयकरण वर्मा, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयकरण जी। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन नावेद शिको से पहले मेरा सवाल है। नावेद जी, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक लाइन कही थी कि सही शिक्षा, सही तैयारी, सही भर्तियां और फिर सही नौकरी, सही रोजगार, ये अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि सही शिक्षा वो बेसिक है,
अगर आप सही शिक्षा नहीं देंगे, वहां पर सही एनवायरनमेंट नहीं होगा, सही स्कूल नहीं होंगे, प्रधानाचार्य सही टाइम पे नहीं आएंगे, मिड डे मील नहीं सही होगा, तो वो सारी चीजें आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सही तैयारी के लिए सरकार के पास क्या ऑप्शंस है? कॉम्पिटिशंस को जो हाई लेवल जैसे आईआईटी, एमबीबीएस के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आईएएस के बच्चे, आज तो 12th के बाद ही बच्चे प्रिपरेशन करने लगते हैं कि जैसे उनका ग्रेजुएशन खत्म हो वो पीसीएस आईएएस के एग्जाम में बैठे, वो क्वालिफाई कर जाए। बहुत सारे ऐसे आईएएस, टीना डाबी जैसे 21 साल की उम्र में उसने क्वालिफाई किया यूपीएससी। तो ये सारी चीजें कॉम्पिटिशन लेवल पर कैसे तैयारियां होंगी, सरकार के पास क्या है। उसके बाद सही रोजगार भी है, वहां पर आप सिस्टम कैसे दुरुस्त करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं सबको, और ये इस बात को मैं महसूस करता हूं बहुत शिद्दत के साथ कि आज नवरात्र की शुरुआत में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और भारत समाचार को साधुवाद के इतने महत्वपूर्ण जीवन से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश के भविष्य से जुड़े हुए विषय के ऊपर बातचीत का सिलसिला शुरू किया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। नवरात्र का बड़ा महत्व होता है, इस दिन की एक वैल्यू होती है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है जहाँ पर रोजगार की बात हो रही हो, जहाँ पर जीवन की मूल आवश्यकता की बात हो रही हो, जहाँ पर सरकार को और जनता को और हम अपने मुआशरे को हिला रहे हों, समझा रहे हों, उसका मार्गदर्शन कर रहे हों। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। पिछला चुनाव जो हुआ, जो विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, ये भी बहुत अच्छी बात है कि सारे राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि जो आंकड़ा बता रहा था वो यही बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में सचमुच बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। उसकी कोई भी वजह जिम्मेदार हो, मैं नहीं कहता हूं कि योगी सरकार ही जिम्मेदार थी, बहुत सारी एक बहुत बड़ी एक महामारी थी और तमाम मुश्किलें थी, उसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी का ये प्रदेश है, इसमें बेरोजगारी थी और बेरोजगारी है। और जब चुनावी चर्चाएं हो रही थी, आज ये चुनाव ऐसा रहा कि हमने घर पे बैठ के, हमने आपने सबने पूरे प्रदेश की तस्वीर देखी, क्योंकि डिजिटल का ये युग है, ये मोबाइल का और ये स्मार्टफोन का जमाना है। हम गांव हर जगह के युवकों की तस्वीर देख रहे थे, उनके व्यूज जान रहे थे। तो हमें बड़ा चौंकाने वाली एक चीज सामने आई कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार ने कैसे परफॉर्म किया, आप उसको वोट दोगे या नहीं दोगे, तो 3 तरह की बातें आ रही थी। एक वो आ रही थी कि मैं नाराज हूं, एक आ रही थी हम खुश हैं, बहुत अच्छा काम किया, और तीसरा तबका बहुत चौंकाने वाला था, वो ये कह रहा था कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं खुश नहीं हूं, बहुत सारी कमियां रह गई सरकार की, लेकिन फिर भी मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दूंगा क्योंकि मेरा दिल से एक रिश्ता है, मन का एक रिश्ता है, एक बड़ा विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि कुछ ये सरकार करेगी, आज नहीं किया तो शायद कल करेगी। ये विश्वास की भावना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को झंझोड़ रही होगी, और ये बहुत शुभ संकेत है कि योगी सरकार ने शुरुआत जो की है वो रोजगार से की है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं, और मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश का की बदहाली और बेरोजगारी शायद दूर हो जाए, क्योंकि योगी सरकार ने पहला लक्ष्य रखा है 100 दिन का कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। हालांकि जो उन्होंने लक्ष्य रखा है उसमें जो फिगर आया है वो बिल्कुल मतलब बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है जितनी बेरोजगारी, लेकिन उससे यह पता चलता है कि सरकार को इस बात का एहसास है, वो जानती है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है। उसे यह पता हो गया है कि हमारे नौजवानों को इस बात की जरूरत है। हमें जनमत जो मिला है, हमें जो जनविश्वास मिला है, वो इस बात को लेकर ही मिला है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है। मैं समझता हूं कि ये बहुत मेरा सवाल भी है जी, ठीक है, मेरा सवाल भी है आपसे नावेद जी, ये कि आप कह रहे हैं रोजगार ये सरकार को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है कि सरकार को समझ में आया, लेकिन आप ये बताइए कि जो अधिकारी फाइलों को लटकाए रहते हैं क्या उनको समझ में आ रहा है? देखिए, मैं जो अधिकारी 5 साल नियुक्तियां होने नहीं देते हैं क्या उनको समझ में आ रहा है? जो अधिकारी अपने के खिलाफ मुकदमे लड़ने आते हैं, मुझे तो लगता है अगर सरकार अपने केसेस विथड्रॉ कर ले तो बहुत सारी तो भर्तियां वैसे ही आपकी हो जाएं जो अभी तक रुकी हुई हैं, लेकिन अपने के खिलाफ ही चले जाते हैं, तो वो सारी चीजों पर भी तो काम करना जरूरी है। मैं बहुत हास्यास्पद इस बात को समझता हूं। कई बार 2-3 ऐसे सवाल ऐसे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो कही जाती हैं, मैं उस पर बिल्कुल भी इसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। एक बात ये कही जाती है कि नौकरशाही काम नहीं करने दे रही है, वो कहीं ना कहीं विकास को रोक रही है, कहीं ना कहीं ऐसे बैरियर्स पैदा कर रही है जिससे जो है रोजगार नहीं मिला। मैं नहीं मानता हूं। देखिए, होता क्या है कि हर सरकार तो वही चलाते हैं, नौकरशाही चलाते हैं, कर्मचारी चलाते हैं, सरकार के अफसर चलाते हैं, सरकार के चपरासी चलाते हैं, सरकार के बाबू चलाते हैं, बड़े अफसर छोटे अफसर सब मिलकर चलाते हैं। लेकिन हम जनमत किस बात का देते हैं? हम एक विश्वास राजनीतिक दलों को, नेताओं को इस बात का विश्वास करते हैं कि ये काम लेंगे। ये असली काम तो नौकरशाही ही करती है।
अधिकारी ही करते हैं। लेकिन जिसको हम कुर्सी देते हैं उसको इसलिए कुर्सी देते हैं कि मार्गदर्शन आपका होगा, लगाम आपके पास होगी, दिशा निर्देश आप देंगे, आप सख्ती करोगे। अगर आप काम नहीं ले पा रहे हो तो आप ना इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि सरकार आती जाती रहती है ना, विभाग का जो कंट्रोलर है वो तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। नहीं, विभाग जैसे रिपोर्ट देगा वैसे ही मंत्री काम करेंगे ना। नहीं, देखिए तो सरकार के हाथ में है। अब जो विभाग आया है, अब मैं बताऊं कि सतीश द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री थे, अब आए हैं संदीप जी। तो संदीप जी को क्या पता कि शिक्षा मंत्री में कितने विभाग हैं, प्राइमरी में कितनी संख्या है, अनुदेशक के कितने लोग भर्तियां निकले हुए हैं, 68-69 आरक्षण मामले का क्या, वो जाएंगे उसको ज्ञान विचार करेंगे, जो फाइल सामने आएंगे वो समझ में आएगा। सतीश द्विवेदी जी थे ना, उन्होंने क्यों नहीं सुधारा? जो ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रही है उनको तो सब कुछ पता है ना। बिल्कुल नहीं, देखिए उसके ऊपर होता है, मंत्री है। उसके ऊपर होता है। अगर एजुकेशन का अगर द्विवेदी जी ने अपने नौकरशाह से अपने तो अधीन अफसर को काम नहीं लिया, आपके कहने का मतलब है कि शमशेर जी नहीं काम करना चाहते, मंत्री उनके काम नहीं करना चाहते, कोई भी सरकार हो, शमशेर जी की सरकार हो, सपा की हो, बसपा की हो, बीजेपी की हो, अगर कोई विभाग नाकारा है तो उस पर नौकरशाही, कमान नहीं है, कमान नहीं तो सरकार मत चलाइए, चले जाइए। हमारे यहाँ सरकार का मुखिया जो है वो योगी आदित्यनाथ है। उसने अगर एक बार आदेश कर दिया किसी चीज़ के लिए तो सरकार के किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं, किसी बाबू की हिम्मत नहीं कि वो हिलावाली करे। और 100 दिन का टारगेट जो दिया है तो आप देखेंगे कि 98 दिन में अगर उन्होंने टारगेट नहीं दिया तो आप इसी चैनल के माध्यम से हमको बुला के आप जो चाहे सजा दे सकती हैं, क्योंकि ये योगी जी ने स्पष्ट किया है। और योगी जी का जो आदेश होता है वो सारे अधिकारियों को पता है। अभी आपने देखा कि फौरन ही ब्रजेश पाठक जी ने यहाँ सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया, तो उसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के सारे अस्पतालों की सुविधाएं जो है, सारा अस्पताल जो है चाक चौबंद हो गया और वहाँ पर सारे सिस्टम अपने आप सही तरीके से चालू हो गए। तो जब नेता हमारा इस तरीके की बात करता है, नेता जब जमीन पर उतर के काम करने की बात करता है, तो चाहे अफसरशाही हो चाहे नौकरशाही हो, उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि जनता ने चुनकर जिसको भेजा है उसका अधिकार ज़्यादा होता है। नेता अपने अधिकार को अगर सही तरीके से काम करें तो अधिकारी भी उनके दबाव में रहकर ही काम करते हैं। नहीं, शमशेर जी, अभी नावेद जी एक आरोप लगा रहे थे कि नेता जो चुनकर लाते हैं, जिसको जनादेश चुनकर लाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं निकला पा सकते, अधिकारी काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता जो होता है वो सबसे पहले तो देखिए जनता से जुड़ा ही होता है। जनता उसको चुनकर इस बार लाई है, तो सारे अधिकारियों को पता है कि पिछले 5 साल रहे हैं, 5 साल ये रहेंगे, आगे 5 साल फिर रहेंगे। और आपने उसका देखा है कि किस तरीके से आपने अभी देखा सोनभद्र के डीएम को और गाजियाबाद के एसएसपी को तत्काल उन्होंने निलंबित किया है। तो ये एक बड़ा मैसेज दिया योगी आदित्यनाथ ने कि अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश की, किसी ने भी सरकार के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। निलंबित पहली बार नहीं किया ना, तो पहले टर्म नहीं, पहली बार नहीं किया। तो आप तेवर देखिए ना कि अभी सरकार आते ही इतना बड़ा फैसला लिया, एक डीएम को और एक एसएसपी को निलंबित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक मैसेज दिया जाता है, मैसेज के बाद ही काम शुरू होता है। लेकिन शिक्षा विभाग भी तो आई है, अभी तो शिक्षा रोजगार की बात शिक्षा कर रहे हैं विभाग, ना, स्वास्थ्य विभाग, रोजगार विभाग की बात ही नहीं कर रहे हैं। सारी जगहों पे आप देखिएगा कि हमारा जो यहाँ पर टारगेट है हम उसको पूरा करेंगे, उसमें कोई हिलावाली नहीं होगी। प्रियंका गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो निकाला, उसके बाद भर्ती विधान निकाला, स्पीकअप अभियान चलाया, जिसमें यह कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता और रोजगार हम देंगे। उसके साथ उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा कि 5 सालों में योगी सरकार ने 16,50,000 युवाओं को नौकरी खो देने के लिए मजबूर कर दिया और 4 करोड़ लोगों ने नौकरी की उम्मीद छोड़ दी। जी देखिए श्रोते जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मंत्री चलाएगा, अफसर चलाएगा या संघ चलाएगा। मेरा इतना कहना है, ना मंत्री चला पाएगा, ना इनके अफसर चलाएंगे, इनकी पूरी सरकार को संघ चलाने का काम करेगा। और संघ का ये कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके ऊपर लोड नहीं, ना उनके मंसूबे हैं कि इस प्रदेश के लोग नौकरी पाएं, रोजगार पाएं या शिक्षित बन सके। ये संघ के एजेंडे में एकदम नहीं है। नहीं, ये संघ ने आपको बताया क्या? संघ तो ये कहता नहीं, संघ के आप किस नेता के बारे में जानते हो? संघ के नेता ने किस बात का कहां पर आपसे कहा है कि हम मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप बात नहीं सुने। आप जो विपक्ष में बैठ के यही काम आपका रहता है ना, इसीलिए जनता आपको नकार देती है। आप उल्टी बात मुद्दे से भटकाने की बात है, यहाँ पर सरकार की बात हो रही है, आप संघ को लेकर चले आए। मुद्दे से इसलिए नहीं भटका रहा हूँ, यही वो संघ है जब पढ़े लिखे लोग रोजगार मांगते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं, तो यह संघ उनको नक्सली बता देता है।
उनको राष्ट्रद्रोही बता देता है, तो कहां से संघ बेरोजगारों का भला कर पाएगा, कहां से नौकरी की बात कर पाएगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं, आप 100 दिन का इंतजार करिए, 100 दिन का इंतजार करिए, उसके बाद आप बयान दीजिए। यहाँ पर होते तो करके दिखाते भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बात हो रही है। करते हम लोग नहीं, यहाँ पर आप सरकार की कहीं बात हो से- रही है, नौकरशाही अफसरशाही की बात हो रही है, जनता की बात हो रही है। संघ को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब आपकी पूरी पार्टी, आप एक मंत्री के पास देख लीजिए, नहीं, आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी को जनता क्यों नकार दे रही है? आपने कौन सा ठोस कदम उठाया भाई? को नौकरी की बात कर पाएगा? वो तो वही करेगा जो संघ कहेगा। आप कैसी बात ऐसा कर कुछ रहे नहीं है, हैं? ऐसा आपने कुछ नहीं है। नौकरी- योगी आदित्यनाथ पर किसी का दबाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है वो संघ के कहने से नहीं लिया। आप उसका इंतजार करिए। अब आप कहिए कि माफिया के खिलाफ संघ नहीं था, तो कैसे 5 साल उन्होंने कार्रवाई कर दिया? माननीय योगी जी की आप बात कर रहे हैं, बार बार योगी जी को ये कह रहे हैं कि योगी जी रोजगार देंगे। आप तो योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात हम करेंगे। रोजगार दे दिया है। आप एक आंकड़ा बता दीजिए कि रोजगार के मुद्दे पर आंकड़ा आपने 5 कभी लाख कोई हमने काम किया हो? सरकारी नौकरियां नौकरी पिछली के बार लिए भी आपने दी कोई थी। वैकेंसी निकाली हो? नहीं, क्या जो भी माफिया के खिलाफ वैकेंसी संघ निकाली, नहीं था निकाली, क्या? श्रुति जी कह अभी रही आप कह रहे हैं कि आप माफिया के आप खिलाफ आप संघ नहीं किसानों था, की पर्ची तो मैं आपकी पूछ रहा हूँ लीक हो माफिया के जाती खिलाफ है। संघ नहीं हमारा था? मैंने नहीं मुख्यमंत्री कहा। हैं, योगी उनको जी ने- जानते हैं, उन्होंने जो कहा है, अभी यहाँ पर मुद्दा जो है 100 दिन में रोजगार की बात है। आप बताएं ना कि आपकी पार्टी ने कौन सी ठोस योजना लागू की थी और क्यों आपको जनता ने नकार दिया? आप अपनी समीक्षा करें। हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं। हम आप अपनी समीक्षा कर आप रहे हैं। अपनी समीक्षा हमारे- करें कि जहां भी हमारी आपका ये प्रदेश पार्टी एक अध्यक्ष ऐसी तक नहीं, पार्टी आप है लोकसभा की जो तैयारी कल भी कैसे काम करेंगे? कर रही थी, आज भी नौजवानों, बेरोजगारों और किसानों के मुद्दे पर आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मुद्दा और लड़िए, किसी की बस मुद्दे की में बात कोई दम नहीं रहा आपका। रही आपने बात चुनाव में देख लिया कि आप कहां से कहां खतक के चले आए हैं। करते हैं। आप कोई अच्छा मुद्दा है, में एक बुरा बात है, मैं भी जो अपनी है, कहना चलिए, चाहता ठीक हूँ। है जी। जनता का जो भी जनादेश रहा हम उसका सम्मान करते ठीक हैं, है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जीत हो जाना। ठीक है, जय इसका साहब, मैं मतलब आपके ये पास नहीं है लौटती कि हूँ। आपका सब कुछ अच्छा रहा। ठीक है आरिफ जी। देखिए मैडम, मेरा कहना ये है, बड़ी स्पष्ट बात है ये, कि कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, अधिकारी ऐसे भी हैं, जो ये सरकारों ने एक प्रथा ऐसी लगा दिया कि सरकार चेंज हो गई तो उस पिछली सरकार ने जो भी काम किए हैं वो आने वाली सरकार जो है उन अधिकारियों के ऊपर बड़ा शिकंजा कस देती है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा देना, जांच करा देना, ये करा देना, ये एक फैशन सा बन गया है। तो अधिकारी आज के पीरियड में डरते भी हैं कि कलम तो हमारी चलाई जाएगी, हमारे कलम से नौकरियां दे दी जाएंगी, हमारे कलम से ये योजना या लागू हो जाएगी, हमारे कलम से इतना पैसा चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई दूसरी सरकार आएगी, वो हमारे ऊपर जांच करा देगी, हमको जेल में डाल देगी। तो ये प्रथा सरकार को बदलनी चाहिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, कि पिछली सरकारों ने अगर जो भी किया है वो कैबिनेट में पास होकर के होता है, सारी चीज़ें देख करके की जाती हैं, और उसके बाद भी आकर के आप ज़बरदस्ती किसी को फंसाने के लिए, तो इस वजह से सारे प्रोजेक्ट आगे के रुकते चले जाते हैं। ठीक है शमशेर जी। पिछली सरकार में देखिए क्या हुआ, ये सबको मालूम है, कहने की कोई बात नहीं, मुद्दा फिर भटक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए, हम उन वादों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अधिकारी पिछली सरकार में भ्रष्ट रहा हो, चाहे इस सरकार में भ्रष्ट रहा हो, हमने बहुत से अधिकारियों को सस्पेंड किया। अच्छा, मैं और आपसे 2-3 सवाल आरिफ जी पूछूंगी और आप सॉरी शमशेर जी, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछते हैं। आपने कहा 5 लाख नौकरी आपने दी, किस किस विभागों को आपने नौकरियां दी हैं? 4.5 लाख, देखिए 4.5 से 5 लाख नौकरी हमने दी थी, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। शिक्षा क्षेत्र में कौन से? माध्यमिक, उच्च, नहीं, वो उसका उसका डाटा देखिए हमारे पास नहीं, हमको जो पता है वो हम बता रहे हैं। प्राइमरी में आपने एक भी भर्ती निकाली, मैं आपको डाटा देती हूँ। और उसके बाद जो है हमने एक भी भर्ती नहीं निकाली। पुलिस भर्ती 1,37,000 जो शिक्षा मित्रों को समायोजित करने का जो फैसला अखिलेश सरकार ने दिया था उसको रद्द किया गया, सुप्रीम कोर्ट गया। तो जहाँ पे पारदर्शिता नहीं हम उसको रद्द करेंगे, जहाँ पर लेन-देन करके, जहाँ पर लेन-देन करके, जहाँ पर एक जाति को लेकर नौकरियां देने का काम किया गया, जहाँ पर लेन-देन नहीं, मेरा सवाल ये है शमशेर जी कि वो भर्तियां आपने नई नहीं निकाली थी। पिछली सरकार ने जो भर्तियां निकाली थी उसको आपने सिर्फ पूरा किया है, तो आपने नई भर्तियां कहां निकाली? नई भर्तियां इस बार देखिए ना, आप देखिए किस तरीके से हम यहाँ तो 5 साल में आपको बिल्कुल भी नहीं लगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पर आपको भर्तियां हमको निकालनी देखिए चाहिए? 5 साल हमको जो है काम करने का मौका ही नहीं मिला। हमने पहले ही बताया कि 3 साल की सरकार पिछली बार रही है, 2 साल कोरोना था, किस तरीके से 3 साल की तो रही है ना। 3 साल में हमने अगर 5 लाख नौकरियां, अरे इस बच्चे साल में ढाई लाख आपने निकल इस साल तो आप 5 लाख नौकरियां दी हैं, इस तो वो सरकार कम में नहीं तो है। आप 100 दिन की बात आप कर रहे हैं कि 100 दिन में हम पिछली सब बार तो कर आपने देंगे। 6 महीने की बात की 100 थी। दिन हमने तो आपको 3 साल मिला तो पिछली बार करने के लिए, 3 साल में आपने क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कोई चीज कर दिया? थोड़ा सा सब्र रखें, 5 साल अभी हमको सरकार चलानी, आपको बहुत से मुद्दों पे लड़ना होगा हमसे, आप लड़ते रहिएगा, लेकिन 100 दिन आप थोड़ा सा धैर्य रखकर आप लेकिन देखें एक बहुत वाजिब क्वेश्चन है आरिफ जी का, शमशेर जी,
कि आप कह रहे हैं कि 3 साल आपको काम करने को मिला और 2 साल टर्म पीरियड कोरोना में चला गया। जी। अभी तो आप 100 दिन की बात कर रहे हैं, तो 3 साल तो काम तो करने 100 के लिए दिन मिला में ना हमने आपको। बहुत छोटा सा लक्ष्य रखा है, कोई हाँ। हमने 2 करोड़ 5 करोड़ का लक्ष्य नहीं रखा, हमने 100 दिन में 10,000 नौकरियां देने की बात सिर्फ की है। हाँ। तो हम क्या इसको पूरा नहीं कर पाएंगे? तो वही तो मैं कह रही हूँ कि 3 साल में कितनी टारगेट रखा था वो 3 पूरा। साल आप देख लीजिए, 100 दिन में 10,000, 3 साल में हमने 5 लाख नौकरियां दी है। हाँ, तो ये अभी जो है योगी जी अच्छा, का कहाँ योगी किस जी सेक्टर में का- आपने वही 5 तो लाख योगी नौकरी जी दे का- दी? किस आप सेक्टर मुझे का शमशी एक जी, एक्सपेरिमेंट है। शमशी जी से शमशी मेरा जी। एक सवाल ये है कि आपने कहा ये पिछली देखिए, बार 5 योगी लाख जी का नौकरियां दे एक दी आपने? एक्सपेरिमेंट है। योगी कोई जी एक विभाग अपने- आप बताइए कि अपने यहाँ पर हमने नेताओं- 20,000 नौकरियां दी योगी हैं, जी यहाँ का- पर हमने 50,000 नौकरियां दी हैं। हम दे रहे आपके हैं। पास कोई हम आंकड़ा दे नहीं है, रहे कोई हैं। धरातल पर जनता आपकी को बात अच्छी नहीं तरीके से है, मालूम और है आप कि यहाँ हमने से कहाँ-कहाँ बिना नौकरी आंकड़ों जनता के को आकर तो के ही आप बैठे नहीं हुए हैं। मालूम है नहीं, शमशी नहीं, जी, आपको जनता खुद को कुछ ही तो पता। नहीं मालूम है। अगर जनता को मालूम होता तो क्यों रात के 12 बजे प्रयागराज में बच्चे थाली और ताली बजाते, क्यों 800 बच्चों पे मुकदमा दर्ज होता? चुनाव का माहौल था, ये सब विपक्षी साजिश थी, उसको बेनकाब किया अब गया। बच्चों, जनता अगर ने बच्चों विरोध में हमको सुनिए, विश्वास बच्चे- करके यहाँ पे नहीं, दोबारा दस चुनाव दस कराया। मार्च के बाद रिजल्ट आने के बाद दूसरे दिन 12 तारीख को लड़के लखनऊ में आकर के नौकरियों के लिए बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए तख्ती लेकर के। इसके बाद ही हमको जनता ने चुना है, क्योंकि जनता के विश्वास पर हम उतरे। जनता को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस की तो तरह, ये उत्तर राष्ट्रीय प्रदेश की लोकदल की तरह, बदनसीबी है। सपा की तरह से ये जो है उत्तर प्रदेश की बदनसीबी है शमशी जी कि बेरोजगारी पर चुनाव नहीं होते हैं। अगर बेरोजगारी पर चुनाव होने लगे तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुद्दा आते तो कि नहीं बनाया था आते। विपक्ष ने। आते कि नहीं अगर आते। इनके मुद्दों में मुद्दा दम बनाया होता- नहीं था, वो मुद्दा एग्जिस्ट करता है शमशी जी, मुद्दों- नीड टू बी अंडरस्टैंड। हमने क्यों भाई, मुद्दा एग्जिस्ट करता हमने है। सरकार में सबसे पहले रोजगार को क्यों मुद्दा बनाया? आपकी ही रिपोर्ट क्यों? में आया है उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। हम क्या कह रहे हैं मैडम, बेरोजगारी सुनते जी, में। हमारी बात भी तो सुने। हमको भी तो पता है कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, इसीलिए हमने सबसे पहले काम रोजगार देने का किया है। इसकी सराहना करने के बजाय मैं विपक्ष जो है, कहाँ कह रही विपक्ष हूँ? जो अच्छा, है, मेरा तो एक सवाल करने के शमशी मूड जी में से- है। शमशी जी, मेरा एक सवाल और मेरा शमशी- ये सवाल नावेद जी से भी है। मैं यही तो बार बार कह रही हूँ, मैं कहाँ कह रही हूँ कि भर्तियां नहीं देते हैं। भर्तियां तो आप पिछले सालों में भी निकाले हैं। आपने कहा 5 लाख रोजगार, आप वो सेक्टर नहीं बता रहे। बच्चे पूछते हैं आईटीआर, अब वो फाइल नहीं कर सकते हैं कि वो आईटीआर फाइल करके वो बता सकें कि किन किन जगह पर उनको नौकरी मिली है। साइट पर बीजेपी ने कहीं पे अपलोड नहीं किया, सरकार ने, ना ही किसी विभाग ने अपलोड किया है कि कितने सेक्टर में कितने बच्चों को नौकरी मिली है। 5 लाख नौकरी आप कहते हैं, चलिए ठीक है। मैं ये कही नहीं रही हूं कि आप भर्तियां निकालते नहीं है, लेकिन भर्तियों को कंप्लीट कितना करते हैं और कितनी देर में करते हैं? सवाल तो यहां पर ये है। आप कह रहे हैं 100 दिन में आप 10,000 नौकरियां देंगे, आप कह देंगे हमने भर्तियां निकाल दी, और वो भर्तियां 10,000 आपने निकाल दी, पता चला 5 साल वो भर्तियां चल ही रही हैं। कोई कोर्ट में फंसी हुई हैं, ऐसा कुछ कहीं पर नहीं है, 100 विभाग दिन, में फंसी 100 हुई हैं, दिन। कहीं की फाइलें नहीं खुली हैं। योगी जी का देखिए जो काम होता है, कभी जो है तो हीला हवाली करने का काम नहीं। वो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव या राहुल गांधी जैसा काम नहीं करते। उन्होंने अगर कहा है 100 दिन, और उन्होंने अपने सारे कर्मचारियों को लगा दिया है, सारे विभागों में जो माननीय नौकरियां, उनका मोदी जी डाटा ने भी उन्होंने 50 मांगा दिन है। का समय मांगा था महोदय। माननीय मोदी जी ने भी 50 दिन का समय मांगा था। क्या हसूल हुआ जनता का? आप 100 दिन का मांग रहे हो, आपका अरे आप कहाँ बात कर रहे हैं आप? ठीक है, माफ करिएगा, अरे वो कहाँ बात आईटीआर जो नहीं आपके था, भाषण में उसी पे आरटीआई बात कर रहा हूं। था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है नावेद जी। जी देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो बहुत मुझे लग रहा है ताजुब कर रही है, और आपने भी ये प्रश्न उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी का रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होता है, डाटा बहुत अच्छा होता है, ज़मीन पे वो लोग काम करते हैं, इस बात की सराहना करना चाहिए। और इस वक्त भाजपा की सरकार, योगी सरकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 100 दिन में हम रोजगार भले ही कम देने जा रहे हैं। लोगों में आशा है, उम्मीद है, और जब ये उम्मीद है तो ये भी पूछा जा रहा है, ये प्रश्न उठता है कि पिछली बार भले ही कोरोना की वजह से 2 साल चले गए, आपने कितना रोजगार दिया? आज की तारीख में कोई डाटा देने वाला नहीं। आपके बगल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और वही पार्टी जिसके पास डाटा, रिसर्च सब कुछ होता है, वो 2 लाइन नहीं बता पा रहे हैं। बस वो एक फिगर बता रहे हैं कि मैंने इतने लाख किस सेक्टर में दी, कब दी, कैसे दी, कब नौकरी निकली थी, कुछ नहीं पता। ये मुझे लगता है एक बड़ा प्रश्न है भाजपा के लिए, भाजपा के आंतरिक ढांचे के लिए, क्योंकि उनको जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। हो सकता है उन्होंने नौकरी दी हो, लेकिन उनका बताने वाला इस समय कोई नहीं है। ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात, आपने एक सवाल उठाया था, मैं उस वक्त दूसरे विषय पे आ गया था, मेरी गलती थी। आपने कहा कि रोजगार की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा की भी बात होना चाहिए। जब शिक्षा में गुणवत्ता होगी तो रोजगार भी सृजित होंगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था, और मुझे भी ये लगता है कि योग्यता, जब टैलेंट होगा तो रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की एजुकेशन होती है, मुलायम सिंह यादव की सरकार पे तमाम सवाल उठाए जाते थे कि वहां शिक्षा कुछ इस तरह बंदर
की तरह, मतलब जो नाच होता है उस तरीके से नकल और ठेका पट्टा इस तरह की बदनाम थी। मैं ये कह रहा हूं, मैं खुद ये नहीं कह रहा हूं, ये तमाम विपक्षी दल भी उस समय के ये कहते थे कि मुलायम सिंह सरकार में शिक्षा को इतना गोड़ दिया गया था कि बिना पढ़े लिखे लोग पास हो जाते थे, सेंटर बिकते थे। वो मुझे याद है, इसलिए मैं कह रहा हूं। इसलिए जाहिर सी बात है कि इस तरह की एजुकेशन किसी काम की नहीं कि हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमारे पास रोजगार इसलिए भी नहीं क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है। तो आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि शिक्षा में भी गुणवत्ता जब होगी तब भी कहीं ना कहीं टैलेंट होगा, कहीं कहीं योग्यता होगी तब निकलेगा, कहीं ना कहीं रोजगार सृजित होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, जब जनादेश आया है तो हम ये कहेंगे, और मैं खुद भी महसूस करता हूं कि भाजपा पर विश्वास है। विश्वास नहीं होता तो उत्तर प्रदेश की जनता उसे बार बार क्यों जिताती। इसलिए ये विश्वास को पूरा करें और शिक्षा में गुणवत्ता पैदा करें। लेकिन नहीं है, इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों में हाहाकार मची हुई है। किसी पेरेंट्स से मांग लीजिए, लूट मची हुई है, कोई सिस्टम नहीं। कोरोना में क्या हुआ सबने देखा, कोई सिस्टम नहीं, सरकार ने कोई सब्सिडी नहीं दी, कोई साथ नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं की। अगर दी तो बताएं, शिक्षा में क्या उन्होंने कोरोना काल में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, जो सरकारी स्कूल है उसकी दशा क्या है हम लोग कुछ कह नहीं सकते, सब दुनिया जानती है, टेलीविजन पे देखते रहते हैं, ग्राउंड पे देखते रहते हैं सरकारी स्कूलों में क्या दशा है। प्राइवेट सेक्टर में हाहाकार मची हुई है। दूसरी बात, ये कंपटीशन की आप बात कर रही हो, आप अच्छी शिक्षा की बात कर रही हो, आप बताइए बोर्ड का पेपर अगर लीक हो जाता है तो बड़ा सवाल है। ये एक बात का संकेत है कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी। जो एक ट्रेडिशनल जो एक बोर्ड है, जो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड कहा जाता है, इस पर सवाल उठेंगे, इस बात को नकार नहीं सकते। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस सरकार में शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए, जो कमियां हैं उसे कम किया जाए। और ये चलिए शुरुआत है सरकार का पहला, मैं समझता हूं कि 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इसलिए उम्मीद हम सब करेंगे कि इस तरह पेपर लीक जैसी स्थिति अपना हो और बहुत अच्छी शिक्षा हो ताकि रोजगार पैदा हो। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जो बात होती है कि रोजगार, सरकारी रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरा मानना ये सब आपको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर सरकार चाहे, पता चले उत्तर प्रदेश में इस वक्त 50 लाख लोगों को रोजगार की जरूरत है, चुटकी बजाए और 50 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए। सरकार क्यों नहीं देती है? सरकार दे सकती है, चुटकी बजाते दे सकती है। मेन चीज क्या है कि रोजगार देने में क्यों हिचकती है? उसे कुछ करना तो है नहीं रोजगार देने में, अपॉइंटमेंट खोल दे पूरे, सब लाइन से सबको रोजगार मिल जाए। मेन चीज ये कि आर्थिक ढांचा हमारा बहुत कमजोर हो गया, हम वो तनख्वाहें वहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकारें देने में हिचकिचाती हैं। आपको याद होगा 10-15 साल पहले इतवार को, संडे को, रविवार को हम घर से नहीं निकल पाते थे, ट्रैफिक होता था, हर संडे को एक परीक्षा होती थी सरकारी। अब सब खत्म हो गया। 7-8 साल से सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही हैं। उसकी वजह यह नहीं है कि सरकार नाकारी है, उसकी वजह यह नहीं कि सरकार नहीं चाहती कि हम रोजगार दें, सरकार भी चाहती होगी क्योंकि रोजगार के ऊपर वोट मिलते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। हम आर्थिक रूप से चरमराया हुआ सिस्टम है। मोदी सरकार, योगी सरकार से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, बार बार कहते हैं कि आर्थिक जो ढांचा है उसको तब बेहतर बना लो कि हमें रोजगार देने में सरकार को हिचकिचाहट ना हो। बहुत सही सवाल शमशी जी। हम देखिए कोशिश पूरी कर रहे हैं और लगातार हमने केंद्र सरकार की नीतियों से भी हमने देखिए जनता को, अगर हमारे पास आर्थिक ढांचा इतना खराब होता तो हम शौचालय, फ्री अनाज, चिकित्सा, आयुष्मान कार्ड और क्या कहते हैं और चिकित्सा के शमशी जी, क्षेत्र मैं में। आपको रोकना चाहूंगी, देखिए ब्रेक का वक्त हो गया, रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे इसी चर्चा पर और इसी स्टेटमेंट के साथ। देखते रहिए भारत समाचार।